सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज एकादश स्कंद की कथा, भगवान की सुंदर पावन कथा, 2 मिनट भगवान का कीर्तन, इसके बाद कथा। हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण। जय श्री राधे कृष्ण। एकादश स्कंद की कथा, कौरव पांडव और यादवों का संहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका में आकर विचार करने लगे कि किस प्रकार पृथ्वी का भार शीघ्र दूर कैसे हो सकता है। तब उन्होंने यही सोचा कि सबसे पहले कौरव पांडव अन्यायी राजाओं को, जो बड़ी हुई सेना के भार से पृथ्वी दबी जा रही है, उसे ही नष्ट करें। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कौरव पांडव में जुए का झगड़ा लगाकर कलह करवा दी, जिससे 100 भाई कौरव 5 भाई पांडव आपस में युद्ध करके विनाश को प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जुआ, मदपान और परस्पर हंसी ने यादव कुल का भी संहार करा दिया। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए द्वारकापुरी में उनके द्वार पर आए। उनके लड़के प्रद्युम्न, श्याम और अनिरुद्ध बैठे थे। उन्होंने दुर्वासा जी को देखकर उनकी बड़ी हंसी की। ऋषि ने कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। प्रद्युम्न आदि ने श्याम के पेट में बहुत सा वस्त्र लपेटकर उसे स्त्रियों सा वस्त्र पहनाकर ऋषि के सामने ला खड़ा कर दिया और कहा, महाराज, श्याम की स्त्री है, आप त्रिकालदर्शी हैं, देखिए इसके पेट में क्या है। ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्टों, इसके पेट में लोहे का मूसल है, उससे समस्त यदुकुल का संहार हो जाएगा। इस शाप को सुनकर श्री कृष्ण के बालकों की हंसी जाती रही और क्षण भर में ऋषि के उस शाप का संवाद द्वारका में फैल गया। लोग त्राह त्राह करने लगे। श्याम के पेट पर बंधा कपड़ा खोलकर देखा गया तो लोहे का मूसल निकला। यद्यपि उग्रसेन जी ने उसे चूर्ण विचूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया, तथापि वह समुद्र की लहरों के साथ उठकर किनारे पर आ लगा और बिना गांठ की एर का घास के रूप में चारों ओर फैलकर विकास को प्राप्त हुआ। साथ ही विनाश काल के विपरीत बुद्धि के अनुसार यादवों में मदपान और परस्त्री गमन आदि के व्यभिचार भी अपूर्व रूप से बढ़ गए थे। सावन का महीना था। समस्त यादव रेवत पर्वत पर मनोरंजन करने गए, वर्षा का आनंद लेने लगे। तब वहीं कोई शराब पीता, कोई मांस भक्षण करता, कोई बारांगनाओं के साथ बैठकर नाच गाने का आनंद लेता। इस प्रकार जब कृष्ण के सुपुत्र उनके मित्र बैठकर भोजन करने लगे तो एक ने दूसरे की और दूसरे ने तीसरे की हंसी की। सब आपस में गाली गलौज करते हुए तू मैं करने लगे। परिणामतः सबों ने समुद्र के किनारे जमी हुई एर का घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। ऋषि के हिसाब से उस घास में लोहे की सी शक्ति आ गई थी। निदान 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवान नर तन धारण कर अपना खेल खेलते हैं। नारद और वसुदेव जी का संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन नारद जी द्वारका में आए। वसुदेव जी ने आदर सम्मान कर उन्हें द्वारका में रोक लिया। नारद जी कृष्ण जी की द्वारका में रहने लगे और दूसरे स्थान को नहीं गए। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजन, स्वयंभू मनु
के पुत्र प्रियव्रत थे। उनकी पुत्र अग्नाधीत्र और अग्नधीत्र के पुत्र नाभि हुए और उनके पुत्र ऋषभदेव जी बड़े महात्मा हो गए। उन ऋषभदेव जी ने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने के लिए ही नारायण के अंश से इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। उन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए जो एक से एक बड़े वेदज्ञ और परम धर्मज्ञ थे। उन 100 में से भरत नामक पुत्र सबसे बड़ा था, जिसकी धर्म ज्ञाता का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता। भरत भगवान के बड़े भक्त थे और ऐसे बलशाली थे जिन्होंने इस आसन मुद्रान पृथ्वी को अपने बस में करके 9 भागों में विभाजित कर दिया। तब उसका जो पहला भाग था उसका नाम अज पड़ा और ऐसे ही सब भाग हुए। वे महात्मा भरत इस वसुधा का भोग करके वन में तपस्या के लिए चले गए और बहुत दिनों तक घोर तप करके आवागमन से मुक्त हो गए। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र नवों खंडों के राजा हुए और 81 बेटे कर्म कांड को फैलाने वाले ब्राह्मण हुए। शेष जो 9 बेटे बचे वे 9 योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका निमि से संवाद हुआ था। भगवान के अवतारों का वर्णन। राजा निमि से पूछा, हे योगेश्वर, भगवान अपनी इच्छा से अपने भक्तों की भक्ति से बस में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। प्रभु अब तक जितनी लीलाएं कर चुके उनका विवरण हमें विस्तार से करें। साथ में योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा, भगवान अनंत हैं, उनका ना तो आदि है और ना अंत है, उनके गुणों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान ने ही जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें अपनी लीला से अपने अंश के रूप में प्रवेश करते हैं, तब उन आदि देव नारायण को पुरुष के नाम से पुकारा जाता है। यही उनका प्रथम अवतार है। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में उत्पन्न होकर सृष्टि का पालन, सृजन एवं संहार किया है। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम मूर्ति था। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्ध का आश्रम में उसी कार्य का आचरण करते हुए विराजमान हैं। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण संसार के कल्याण हेतु अनेक कला अवतार ग्रहण किए हैं। हंस, दत्तात्रेय, शनक नंदन, सनातन, सनत कुमार, ऋषभदेव के रूप में अवतीर्ण होकर आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार किया, वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, शतव्रत, पृथ्वी और औषधियों की धन आदि की रक्षा की। 12 अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कच्छप अवतार ग्रहण करके अमृत को प्राप्त किया। विष्णु के रूप में गजेंद्र का उद्धार किया। नरसिंह अवतार ग्रहण कर हिरण्याक्ष को मारा। वामन अवतार में पृथ्वी को बलि से छीनकर पृथ्वी का उद्धार किया। परशुराम अवतार ग्रहण करके रूप में पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। उन्हीं भगवान ने राम अवतार में रावण और उसकी राजधानी श्रवण की लंका को जलाकर खाक कर दिया। पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए भगवान ने यदुवंश में जन्म लेकर ऐसे ऐसे कर्म किए कि जिनको बड़े से बड़ा देवता भी करने में एक बार सोचे। कल्क के अवतार में वे शूद्र राजाओं का वध करेंगे। पृथ्वी से लेकर
कबूतर भृंगी तक 24 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, अब तुम अपने आत्मीय स्वजनों बंधुओं बांधवों की चिंता करना छोड़ दो और अन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समान दृष्टि से पृथ्वी पर भ्रमण करो। इसको मेरा ही स्वरूप समझकर ध्यान करना। तुम अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा महसूस करो कि इस सारे जगत में अपनी आत्मा मैं ही फैला हुआ हूँ और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रिय यथातीत ब्रह्मा से एक अभिन्न है। तुम्हें सांसारिक दुखों तथा मेरे वियोग का कष्ट नहीं सताएगा। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसमें परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु का संवाद है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण ने निर्भय विचर रहे हैं। राजा यदु ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में भ्रमण करते रहते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैंने इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और ग्रहण की हुई शिक्षा को सुनो। इस पृथ्वी से मैंने धैर्य और क्षमा की शिक्षा प्राप्त की है। वायु केवल प्राण रक्षार्थ आधार करना सीखा, सर्वत अनासक्ति इस वायु को से ग्रहण की है। आकाश से अखंड सीखी है, जल से स्वच्छता सीखी है। साधक को भी स्वभाव से ही निर्मल शुद्ध ईशनग्ध मृदुभाषी और लोक पावन होना चाहिए। अग्नि से सर्वभक्षी और किसी के गुण दोष ग्रहण न करना सीखा। अग्नि कहीं प्रकट और कहीं अप्रकट रूप से रहती है, वैसे ही साधक को भी कहीं गुप्त तथा कहीं प्रकट हो जाए। चंद्रमा से आत्मा का अविनाशी और शरीर का विनाश होने का भाव सीखा है। साधक चंद्रमा की तरह समान रहे, उसके घटने और बढ़ने पर ध्यान आवश्यकता के अनुसार रखे। सूर्य एक है, जल में प्रतिबिंबित होने पर भी अनेक रूप है। सूर्य जल खींचकर समय पर वर्षा के रूप में उस जल को वापस कर देता है। उसी प्रकार साधक को विषयों को ग्रहण कर समय आने पर उनका त्याग कर देना चाहिए। कबूतर से सीखा, प्रेम के मोह में नहीं फंसना चाहिए। कबूतर का प्रेम कबूतरियों बच्चों में था, बहेलिए ने बच्चों को जाल में पकड़ लिया। कबूतर और कबूतरी ने प्रेम बस बच्चों के लिए प्राण दे दिए। अजगर की तरह सोता रहे, साधक निद्राय रहित होने पर भी सोया हुआ रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। समुद्र से सीखा, गंभीरता शोक हर्ष न करना। साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। सुख आए तो नाचे नहीं, दुख आए तो रोहे नहीं। पतंगा से शिक्षा ली कि आसक्ति विनाश का कारण है। पतंगा रूप पर मोहित हो अग्नि में कूद पड़ता है। साधक को भी स्त्री पर मोहित होकर अपना सर्वनाश नहीं करना चाहिए। भ्रमर से हमने यह शिक्षा ली है कि सभी छोटे बड़े शास्त्रों के सार को ग्रहण करना चाहिए। हाथी से शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी पैर से भी स्त्री का स्पर्श न करे, क्योंकि हथनी के स्पर्श से हाथी बंधन में फंस जाता है। मधुहरता से हमने यह शिक्षा ली है कि पापियों का धन दूसरे ही हरण कर मौज उड़ाते हैं। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, परंतु शहद के सहित अपने प्राण भी खो देती है। हिरण से हमने यह शिक्षा ग्रहण की है कि भगवान के कीर्तन तथा गानों के अतिरिक्त स्त्रियों के गंदे गीत ना सुने, वरना साधक बंधन में पड़ सकता है। साधक को प्रेम भरी बातों में पड़कर अपने को नष्ट नहीं करना चाहिए। मछली से शिक्षा ली कि चटोरी जीभ से बचना चाहिए। कांटे में लगे मांस को ग्रहण करने से मछली मर
जाती है। साधक को भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, रसेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। पिंगला वैश्या से यह शिक्षा ग्रहण की है कि दूसरे से किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए। यह वैश्या विदर्भ नगरी में रहती थी। शाम को श्रृंगार कर खिड़की पर जा बैठती थी, पुरुषों को फंसाकर धन ऐंठती थी। एक दिन आधी रात तक कोई भी उसके पास नहीं आया। वह सोचने लगी, मैं कैसी मूर्ख हूँ जो पति को छोड़कर तुच्छ क्षणभंगुर मनुष्यों की आशा करने लगी। मैंने इस निंदनीय वृत्ति द्वारा अपनी आत्मा को कष्ट दिया। यह मनुष्य शरीर कितना घृणित है कि इसमें मल के 9 पन्हारे दिन रात बहते रहते हैं। इसके अंदर मलमूत्र, कप और आदि गंदगी वस्तुएं भरी रहती हैं। इसलिए मुझको भी लक्ष्मी की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाकर उन्हीं के साथ विहार करना चाहिए। उन वैश्या रूपी गंदी वासनाओं को छोड़कर पलंग पर जाकर सो गई। उससे यह शिक्षा ली कि किसी से ना आशा करना ही सुख प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। पिंगला नाम की वैश्या एक विशिष्ट अप्सरा थी। कुर्रर पक्षी से हमने यह शिक्षा प्राप्त की कि किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। बालक से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि मान अपमान तथा चिंता का त्याग कर देना चाहिए। इस संसार में 2 ही प्रकार के साधक परमानंद को प्राप्त होते हैं, एक तो भोला भाला बालक और दूसरा गुणातीत हो गया हो। कुमारी कन्या से शिक्षा ग्रहण की है कि इस संसार में अकेले ही विचरना चाहिए। कुमारी धान कूट रही थी, उसने चूड़ियाँ उतार दी, दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी पहने रही। इससे किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं हुई। इसके अतिरिक्त हमने एक और भी शिक्षा ग्रहण की है, जब बहुत व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो उनमें कलह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अकेले ही भ्रमण करना चाहिए। सर्किट से शिक्षा ग्रहण की है कि मन की एकाग्रता का होना आवश्यक ही है। सर्किट एक बार बाण की नोक पैनी करने में ध्यान लगाए हुए था। उसी समय राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली, परंतु उसे इसका जरा सा भी ज्ञान नहीं हुआ। सर्प से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि रहने के लिए घर के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। मुनि की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है, सृष्टि पालन और संहार में ईश्वर स्वतंत्र है। इसी प्रकार मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं ही उसे नष्ट कर देती है। भृंगी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि वह किसी कीट को पकड़कर निरोध स्थान में बंद कर देता है। भय के मारे उसे भृंगी का ध्यान करता हुआ उसी शरीर से उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कपोत से ग्रह शक्ति का त्याग सीखा, मीन से रसा शक्ति का त्याग सीखा, हरण से ग्राम गीत का त्याग सीखा, कुमारी से सजातीय योगी का त्याग सीखा, गज से स्पर्श शक्ति का त्याग सीखा, सर्प से ग्रह निर्माण शक्ति का त्याग सीखा, पतंगा से रूप शक्ति का त्याग सीखा, कुर्रर से प्रिय वस्तु का त्याग सीखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सिद्धियों की प्राप्ति बताना। श्री कृष्ण बोले, श्वास और इंद्रियों को बस में कर मुझ में अपने मन को अर्पण करने वाले योगी को सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। हे उद्धव जी, योग के आचार्यों ने धारणा से 18 सिद्धियां बताई, जिनमें से 8 अधीन रहने वाली हैं, जो मुख्य हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 सूक्ष्म भूतों का तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के गुणों की जो उपासना करता है वह पहली सिद्धि पाता है। ज्ञान शक्ति से पूर्ण महत स्वरूप मुझ ईश्वर में महत्तत्व रूप है, मैं हुए मन को लगाता है वह दूसरी सिद्धि पाता है। 5 तत्वों के रूप में जो मुझ में मन लगाता है वह तीसरी सिद्धि पाता है। सात्विक अहंकार स्वरूप मुझ में जो मन लगाता है चौथी सिद्धि, क्रिया शक्ति प्रधान मेरे
रूप में जो ध्यान लगाता है। पांचवी सिद्धि माया के स्वामी काल स्वरूप विष्णु रूप में ध्यान लगाना। छठी सिद्धि जो मेरे हिरण्यगर्भ विराट रूप कारण रहित अथवा तीनों अवस्थाओं के साक्षी तुरीय स्वरूप का ध्यान लगाता है। सातवीं सिद्धि जो धर्म यश ज्ञान तथा वैराग्यपूर्ण मुझ नारायण में ध्यान लगाता है। आठवीं सिद्धि मेरे अनिरुद्ध रूप का ध्यान लगाने से। नवीं आकाश में ध्यान लगाने से। दसवीं सूर्य रूप में ध्यान लगाने से। ग्यारहवीं मन और देह में प्राण वायु सह ध्यान लगाने से। 12वीं मेरे नाना रूपों में मन लगाने से। 13वीं अपनी आत्मा में मुझ परमात्मा को देखने वाले को। 14वीं समाधि में मुझ ब्रह्मा को देखने वाले को। 15वीं मेरी शुद्ध महत मूर्तियों का ध्यान लगाने वाले को। 16वीं मेरी सेवा में ध्यान लगाने वाले को। 17वीं ध्यान योग से मेरा ध्यान करने वाले को 18वीं सिद्धि मिलती है। इस प्रकार पृथक पृथक सिद्धियां मिलती हैं। तब इतने ध्यान की और परिश्रम की कुछ जरूरत नहीं, केवल वस्तुता नाम की 7वीं सिद्धि कहे हुए मेरे तुरीय रूप का ध्यान करने से ही सारी सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। हे उद्धव जी, मेरे ध्यान से मिली सिद्धियां उतनी अच्छी नहीं जितनी मेरा सारूप मुक्ति से, क्योंकि उत्तम योगी को मेरी उपासना करते समय सिद्धियां बाधा डालती हैं, अर्थात इन सिद्धियों के लोभ में पड़कर वह योगी काल बिता डालता है, जिससे मुझे पाने से उसे बड़ा विलंब लगता है। यद्यपि मेरे तुरीय भावना से योगी की सारी सिद्धियां मिल जाती हैं तो भी सारूप सिद्धि वह नहीं पाता। ज्ञान योग वर्णन, कर्म योग, भक्ति योग। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव जी, तीनों गुण प्रकृति बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। इससे सदोगुण को बढ़ाकर रजोगुण और तमोगुण को जीत लो। सत्य, दया आदि सतोगुण की वृत्तियों से सद्गुण की ही उत्पन्न होता है, और जब सात्विक पदार्थों के सेवन से सदोगुण की बढ़ती होती है तब उसमें धर्म झलकता है। फिर सदोगुण से बड़ा हुआ वह धर्म रजोगुण और तमोगुण का नाश कर देता है। इन गुणों के नाश होते ही अधर्म का नाश हो जाता है। 10 पदार्थों से ही तीनों गुण बड़ा करते हैं, वे नीचे लिखे जाते हैं। शास्त्र, जल, लोक, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार। हे उद्धव, अज्ञानियों को पहले देह में मैं ही हूँ ऐसी अवमान बुद्धि होती है। इसके बाद उसका सदोगुण प्रधान मन भी रजोगुण युक्त हो उसका भोग विषयों का संकल्प करने लगता है, जिससे उसमें काम की वासना उपजती है। तब रजोगुण से मोहित होकर वह कामी पुरुष विषय भोग का परिणाम दुख है, यह जानकर भी उसके पाने की कोशिश करता है। जो आत्मज्ञानी है वे कदाचित रजोगुण और तमोगुण से मोहित को भी जाए तो भी उन्हें विषयों का दोष मालूम हो जाएगा। वे मन को रोककर विषयों से दूर हो जाएंगे। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर उसका शारीरिक धर्म नहीं रहता, अर्थात फिर उसे देह की ममता नहीं रह जाती। उसके लिए घर, देह और स्त्री पुत्र आदि कुछ नहीं है। इन साधनों के क्रम फल जिनका आदि अंत दोनों है, परिणाम दुख है और मोह में ढकेलने वाला स्वभाव है। जो आनंद से भरे भोग में भी हर्ष निंदा से भरे हैं, जो सभी विषयों से अलग रहने वाले और मुझ में मन लगाने वाले भक्त हैं, उन्हें परमानंद सुख प्राप्त होता है। वैसे सुख कामियों को प्राप्त नहीं हो सकता, जिसे धन बटोरने की चेष्टा नहीं, जो इंद्रियों को बस में रखते हैं, जो मन से शांत समदर्शी हैं और मेरे दर्शन को लालायत, ऐसे भक्तों को चारों ओर से सुख ही सुख है। जिसने अपना मन मुझको दे दिया है वह मेरे सिवाय ब्रह्म पद, स्वर्ग, राज, भूमंडल को अधिकार, पाताल का अधिकार, 8 ऐश्वर्य और मोक्ष पद आदि की चिंता नहीं करता। हे उद्धव जी, जितने तुम प्यारे हो वैसा ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी आदि भी नहीं, और ना मेरा आत्मा ही मुझे उतनी प्यारी है। जो भक्त विवेकशील, शांत चित्त, बैर
दोष रहित, समदर्शी और किसी की अपेक्षा न करने वाले हैं। उनके पीछे पीछे मैं उनके चरणों के रज से अपने उदर ब्रह्मांड को पवित्र करने के इरादे से जाता हूँ, जिनके पास कुछ है ही नहीं और मन भी उनका मुझ में लगा है, जो विषय रहित, शांत, घमंड रहित और सब जीवों पर दया करने वाले हैं। वे मेरे प्यारे भक्त जो सुख भोगते हैं उसको वे ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं। हे उद्धव जी, जिस प्रकार आग काठ को फूंक कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार काम से, द्वेष से या अन्य किसी कारण से की हुई भक्ति सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम गमन। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जो व्यक्ति अपना मन बस में नहीं करता, उसके लिए आपकी बताई गई इन योग साधनाओं को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः आप ऐसा कोई सरल सुगम साधन बतलाएं जिससे पुरुष अनायास ही परम पद को प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मनुष्य सात्विक बुद्धि मन सदैव भक्ति में है और भागवत भक्तों में लगा रहे, काशी, वृंदावन और द्वारका आदि तीर्थ स्थानों में रहे, भक्तों का पूजन सत्कार करे और उनसे मेरी कथाएं सुने, एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करे, मेरे मंदिरों में उत्सवों में द्रव्य देकर सहायता करे, किसी प्राणी का मन या वाणी से कभी अनादर ना करे। जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास से एकांत में इसका मनन करता है, वह मेरी पराभक्ति प्राप्त कर कर्म बंधनों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस अमृतमय उपदेश को सुनकर उद्धव जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गए। उद्धव जी ने कहा, आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उन बंधन को अनायास ही काट डाला है। मैं बार बार आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, अब तुम मेरी आज्ञा से श्री बद्रिका आश्रम को चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है, वहाँ भागवत धर्म का आचरण करो। उद्धव जी भगवान की परिक्रमा कर बद्रिका आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार कार्य कर मुक्ति प्राप्त कर ली। एक सन्यासी की कथा का वर्णन। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, उद्धव जी, इस लोक में ऐसा साधु तो कोई नहीं मालूम पड़ता जो दुष्टों के लिए दुखों को शांति और धीरज के साथ सह सके, क्योंकि जैसा घाव नीचों की वाणी से लगता है वैसा लोहे के बाणों से नहीं। हे उद्धव जी, एक पुराना इतिहास सुनो। मालवा देश में एक धनी ब्राह्मण रहता था। वह खेती और व्यापार से अपनी जीविका करता था। ब्राह्मण अत्यंत कामी, लोभी, क्रोधी, कृपण, अधर्मी और स्त्री देवता सभी के लिए अत्यंत दुखदायी था। उसने अपने घर में बांधों और अतिथियों का सत्कार अन्न धन से तो क्या वचन से भी नहीं किया। उन महायज्ञों के देवताओं के अनादर से धन जोड़ने वाले उस ब्राह्मण के पुण्य नाश हो गए और उसका खेती व्यापार आदि करके मेहनत से जोड़ा हुआ सारा धन नष्ट हो गया। वह लंबी श्वास भरकर उसी गए हुए धन की चिंता करने लगा। इसी चिंता और संताप में उस ब्राह्मण को वैराग से भरा बड़ा उत्तम विवेक उत्पन्न हुआ। जैसे मेहनत और दुख से मैंने धन जोड़ा था, वैसे ही वह धन धर्म कार्य में न लगकर अखारत ही नष्ट हो गया। सच है, कृपणों और अधर्मियों का धन कभी सुख नहीं देता फिर नहीं, किंतु वह धन इस लोक में जीते रहने तक देह और मन को संतोष देता है और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में गिराने का साधन बन जाता है। माता पिता, भ्राता, स्त्री और मित्र सबों में इस धन के पीछे मतभेद उत्पन्न होते हैं और एक के कौड़ी के कारण एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं। चाहे धन थोड़ा हो या अधिक, पर संताप देता है और इससे संतापित होकर लोग आपस में डाय करने लगते हैं। क्रोध में आकर आपस के प्रेम को तोड़कर उसे घर से निकालकर बाहर करते हैं या आपस में मारपीट करने लगते हैं। जिस शरीर के
दिए देवता से प्रार्थना करते उसे पाकर, उसमें भी ब्राह्मण का चोला पाकर उसका अनादर और अपने स्वार्थ मोक्ष का नाश करते हैं। वे लोक में सुख भले ही उठा लें, लेकिन परलोक में ऐसों को नरक ही सहना पड़ता है। तब इस देश से जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, धन पैदा करके कौन बुद्धिमान पुरुष उस धन से मोहित हो। अपना परलोक बिगाड़ेगा कोई भी नहीं, जो देव ऋषि पितर भूत कुटुंबी और धन के साक्षी भाई बंधु इनकी और अपनी तृप्ति धन से नहीं करता, वह यक्षों की तरह धन का रखवाला अंत में नरक जरूर भोगता है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि भगवान कुछ प्रसन्न हुए हैं, तभी मेरा धन नाश होकर मुझे इस सागर से उतरने के लिए बैराग रूपी नाव मिली है। तब मैं इस बैराग से जो कुछ आयु बाकी बची है, इसमें धर्म आदि साधन करके अपनी इस देह को तपाकर सुखा डालूंगा। इस विषय में देवता मुझे विघ्न न देकर सहायता ही देंगे, क्योंकि राजा षडवांग ने एक ही मुहूर्त में अपना साधन साध लिया था। इससे मुझे भी थोड़े काल में उत्तम गति मिल जाएगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने मन में निश्चय कर मैं तो और तू वाली मन की गांठ को तोड़ डाला और शांत मन होकर सन्यासी हो गया। भिक्षुक बनकर मन इंद्रियों और प्राणों को स्वाधीन बना सबसे मोहे रहित हो इस भूतल पर घूमने लगा। हे उद्धव, उस मैले कुचैले अवधूत को देखकर नीच पुरुष अनेकों दुख उसे देने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण का स्वर्ग गमन वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इंद्र आदि देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। तब भगवान कमल नयन ने उन ब्रह्मादियों की ओर एक बार देखकर अपने कमल नयन मूंद लिए और योग समाधि में अचल और शरीर सहित स्वर्ग को चले गए। योगियों की भी स्वच्छंद मृत्यु होती है, लेकिन वे योगाग्नि से शरीर को भस्म नहीं किए उसी रूप से स्वर्ग को चले गए। इसी कारण जो अब भी उस रूप का ध्यान लगाते हैं, उन्हें वह रूप झलकता है। भगवान श्री कृष्ण के सुख पधारते ही वहाँ दुदुम्बी बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। हे राजन, श्री कृष्ण के जाते ही सत्य, धर्म, धीरज, कीर्ति और लक्ष्मी भी यहाँ से चल दी। भगवान वैकुंठ में जाते समय ब्रह्मादि देवताओं को दिखाई न दिए। इससे उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और किसी की समझ में उनकी गति नहीं आई। वे सब उनकी गति पर अचरज करते और उनका बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। हे राजन, भगवान ने यादवों के कुल में जन्म लेकर यादव शरीर से अनेक लीलाएं की। यह उनका चरित्र वैसा ही हुआ जैसे नट का स्वांग हो। वे स्वयं इस जगत को रचते, पालते और अंत में नाश करते और आप भी विश्राम लेते। जो मरे हुए गुरुपुत्रों को ले आए, जिन्होंने गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, जिन्होंने काल के काल महादेव जी को मोह लिया, क्या वह सर्वशक्तिमान अपनी रक्षा में असमर्थ था? कभी नहीं, किंतु वे तो अपनी माया से अनेक कुलों का संहार कर अपनी इच्छा से देवलोक प्रस्थान किए। वे जिस काम को आए थे उसे पूरा कर चुके। उन्हें उस शरीर से जब कुछ करना बाकी ना रहा, तब वे अपने उस दिव्यलोक को चले गए। फिर उन्होंने उस शरीर को यहाँ रखना उचित नहीं समझा। उन्होंने उसी शरीर से योगियों को एवं आत्मज्ञानियों को आत्मज्ञान आदि देकर दिखा दिया कि अंत में सबको त्याग कर मुझ में मिलना चाहिए। उन्होंने विचारा, यदि मैं अपना शरीर यहाँ रखता हूँ तो आत्मनंदी योगी भी मेरा ही नकल करेंगे और वे भी दिव्य गति का अनादर कर ही विचरते रह जाएंगे। यह अनुचित होगा। इसी विचार से उन्होंने अपना शरीर यहाँ नहीं रखा। जो पुरुष प्रातःकाल शुद्ध मन और निश्चित गति के साथ भगवान की इस दिव्य गति को गाता है, वह उस गति को पाता है। हे राजन, श्री कृष्ण से विदा होकर दारुक सारथी द्वारका आया और वसुदेव तथा उग्रसेन के पैरों पर गिरकर यादवों का सारा हाल कह सुनाया। यादवों का मरण, कृष्ण तथा बलराम का स्वर्ग गमन सुन वसुदेव देव की रोहिणी आदि व्याकुल हो पछाड़े खाने लगी और पुत्र वियोग में सब की सब मूर्छित हो गिर पड़ी।
वसुदेव, उग्रसेन आदि भी श्री कृष्ण के वियोग में मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। तब स्त्रियां अपने अपने पतियों को सादर भेंट कर चिता पर चढ़ गईं। बलराम जी की स्त्री, कृष्ण जी की पुत्र वधुएं, उनकी रुक्मणी आदि पटरानियां और रानियां सभी अग्नि में प्रवेश कर गईं। उस समय अर्जुन भी बड़े व्याकुल हुए, किंतु भगवान के दिए गीता के उपदेश से उन्हें शांति मिली। जिनके वंश के सभी मर मिटे, उन मरे हुए कुटुंबियों को पिंडा पानी अर्जुन ने दिया है। राजन, श्री कृष्ण जी के द्वारका छोड़ते ही समुद्र उमड़ा और उसने भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर छोड़कर बाकी द्वारकापुरी को अपने में मिला लिया। जो यादवों की स्त्रियां मरने से बची रहीं, उन्हें लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और वहाँ वज्र गद्दी पर बैठाकर राज तिलक लगाया। हे राजन, अर्जुन ने यादवों का मरण सुन पांडव हिमालय में जाकर गल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 11 स्कंद की कथा समाप्त हुई। कल की कथा 12 स्कंद में आएगी। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।